काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल आपने पूछा कि जितने भी बड़े बिजनेस लीडर्स होते हैं ना, वो आइदर स्पोर्ट्स खेलते हैं या फिर उसके शौकीन होते हैं, उसको फॉलो करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। एक तो क्रिकेट को फॉलो करते होंगे, नहीं तो फुटबॉल को करते होंगे या गोल्फ को भी करते होंगे। स्पोर्ट्स में और बिजनेस में ना मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ है। दोनों जगह पे ना बेस्ट परफॉर्मेंस डिमांडिंग होता है, दोनों जगह पे आपको बेस्ट परफॉर्मेंस देना ही है, कोई ऑप्शन नहीं है। और स्पोर्ट्स में और बिजनेस में काफ़ी कुछ लर्निंग्स हम लोग एक दूसरे में मिला सकते हैं। स्पेशली स्पोर्ट्स से लर्निंग लेके बिजनेस में हम लोग ऐड ऑन कर सकते हैं। पिछले बार में हमने डिस्कशन किया था, देखिए विघ्नेश शाहने सर के वीडियो से, कि कैसे क्रिकेट से हम लोग बिजनेस में लेसन्स ले सकते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग ये कॉम्बिनेशन है। इनफैक्ट मैं खुद एक क्रिकेट का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, उसको फॉलो करता हूँ। जितने भी कॉर्पोरेट सेशंस में करता हूँ, क्रिकेट का एग्जाम्पल मैं देता ही देता हूँ। उसके बिना मेरे लीडरशिप के प्रोग्राम हो ही नहीं सकते। मुझे ऐसा लगता है बिजनेस एक बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है, जहाँ इमोशनल इंटेलिजेंस और टीम वर्क का बहुत बड़ा रोल होता है। और ये स्पोर्ट्स में भी कॉमन है। स्पोर्ट्स में भी आप देखिए इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत बड़ा रोल अदा करता है, टीम वर्क बहुत बड़ा रोल अदा करता है। माइकल जॉर्डन हमेशा कहा करते थे कि टैलेंट विन गेम्स बट टीम वर्क एंड इंटेलिजेंस विंस चैंपियनशिप। बड़े चैंपियनशिप अगर आपको जीतने हैं तो टीम के बिना इम्पॉसिबल है। बिजनेस में भी ठीक यही रूल लागू होता है। तो आज लीडरशिप के इस एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे मैनेजमेंट लेसन्स को हम स्पोर्ट्स में कंबाइन कर सकते हैं। ऑडियंस, इसी के ऊपर आज चर्चा करने वाले हैं हम लोग। तो देखिए, कोई भी गेम है, क्रिकेट है या कोई भी स्पोर्ट्स है, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। तो ये 3 पार्ट्स हम बिजनेस में अप्लाई करके देखेंगे। आपको मैं आज यही बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहला, कोई भी गेम में क्या होता है, देखिए प्रिपेयरिंग बिफोर द गेम होता है। यही बिजनेस में भी होता है, हर डिसीजन के साथ होता है, हर दिन होता है और हर क्वार्टर्स में यही होता है। देखिए, जैसे हर गेम शुरू होने से पहले ना उसकी तैयारी करनी पड़ती है, नेट प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ठीक उसी तरीके से बिजनेस में भी आपको बिजनेस बड़ा करने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट प्रिपरेशंस करने पड़ेंगे। बिजनेस के पहले, बिजनेस में जो भी डिसीजंस लेना है उसके पहले, यानी अपने बिजनेस के कॉम्पिटिशन्स को समझना, कॉम्पिटिटर्स को अंडरस्टैंड करना है, वो क्या प्रोवाइड कर रहे हैं इसको सही तरीके से अंडरस्टैंड करना, उनका यूएसपी क्या है वो अंडरस्टैंड करना, कस्टमर्स के नीड्स को आइडेंटिफाई करना, कोई यूनिक ऑफरिंग आप डिजाइन कर सकते हैं आपके बिजनेस में वो देखना, कस्टमर सर्विस और एक सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल को सही तरीके से प्लान करना बहुत नेसेसरी हो जाता है। जैसे गेम के पहले तैयारी करना, उसी प्रकार से बिजनेस में एक बिजनेस मॉडल तैयार करना, उसकी तैयारी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, आप देखिए कोई भी गेम में परफॉर्मेंस ड्यूरिंग गेम प्ले, गेम चालू होने के बाद क्या इंपॉर्टेंट है, गेम सही तरीके से खेलना, उसमें परफॉर्मेंस देना। और उसी तरीके से बिजनेस में भी ऐसा ही होता है। बिजनेस करते समय आपको डिलीवर करना होगा, डिलीवरी इंपॉर्टेंट है, कमिटमेंट के साथ, वो भी नॉर्मल डिलीवरी नहीं, जैसे गेम में खेलते परफॉर्मेंस आपको देना ही पड़ता है। अपने ऑर्गेनाइजेशन को सही रिसोर्सेज के साथ यूज करके डिलीवर करना, परफॉर्मेंस देना और अपने टीम में से टॉप क्लास परफॉर्मेंस निकलवाना एक लीडर का वही तो काम है। जैसे क्रिकेट में होता है, वो 11 प्लेयर्स या 10 प्लेयर्स को सही तरीके से उनके परफॉर्मेंस उनके बाहर निकालना, सही तरीके से उनको खिलाना एक कैप्टन का काम होता है। वैसा ही लीडरशिप में होता है। और हर गेम होने के बाद तीसरा स्टेप हमारा होता है कि इवैल्यूएशन करना गेम के बाद, यानी हर महीने में, हर हफ्ते में अपने काम को इवैल्यूएट करते रहना चाहिए कि इस हफ्ते में मैंने क्या काम किया है, बिजनेस कहाँ जा रहा है, उसके नंबर्स नो करना, देखते रहना चाहिए, हमेशा कंपेयर करते रहना चाहिए अपना परफॉर्मेंस, अपने कॉम्पिटिटर्स का परफॉर्मेंस, क्या गलत हो रहा है एग्जैक्टली, क्या सही हो रहा है, दोनों चीज़ें एनालिसिस करना। इससे आगे की स्ट्रैटेजी बनाने में आपको मदद होगी, आसानी होगी, क्योंकि जहाँ पर आप गलत हो रहे हैं वो चीज़ आपको दोहरानी नहीं है और जहाँ पे आप चीज़ अच्छी कर रहे हैं उसको रिपीट करना है। जैसे गेम में होता है, कोई भी स्पोर्ट्स में देखिए, गेम होने के बाद क्रिकेट के एनालिस्ट बैठते हैं या जो भी एक्सपर्ट है वो चर्चा करते हैं कि कौन से प्लेयर्स ने गलती की, कौन से कैप्टन ने क्या डिसीजन अच्छा लिया। ठीक उसी तरीके से आपको भी आपके बिजनेस में ये 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। ये 3 स्टेप्स आप आपके बिजनेस में फॉलो करेंगे तो ज़रूर आप सही तरीके से आपका बिजनेस कर पाओगे और मोस्ट इंपॉर्टेंटली रिजल्ट्स आपके बिजनेस में आएंगे। तो स्पोर्ट्स और बिजनेस का ये बहुत इंपॉर्टेंट नाता है। जैसे आपने मुझे सवाल पूछा, ये नाता कंबाइनली लेके चलना है, इसमें से लर्निंग्स लेने हैं, अपने बिजनेस में अप्लाई करना है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।